हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आव्यूह का एक नया टॉपिक बताऊंगा। अनुत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स। अनुत्क्रमणीय आव्यूह होता क्या है? कोई ऐसा आव्यूह जिसका मान निकालें और वह मान 0 प्राप्त हो तो उस आव्यूह को अनुत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर A ले ले जिसका मान A1, A2, B1, B2 अगर है, इस आव्यूह का जो मान ले ले अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो उस आव्यूह को हम अनुत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A है, A बराबर 2, 3, 1, 3/2। अब इस आव्यूह का हम मान निकालते हैं अर्थात मॉड ऑफ A। जब निकालेंगे, अगर ये 2 × 2 का है तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3/2 माइनस लगाते हैं गुणा करने के बाद 1 × 3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो आ जाता है 3 - 3 अर्थात 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस आव्यूह का मान 0 के बराबर है, अतः यह आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मान 0 के बराबर नहीं होता है उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A बराबर 2, 4, 3, 5। अब इसका हम मान निकालते हैं। मॉड ऑफ A इक्वल टू 2 × 5 माइनस 3 × 4। सॉल्व करेंगे तो 10 - 12 अर्थात -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मॉड ऑफ A है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यह जो हमारा मैट्रिक्स है वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह अर्थात नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उप आव्यूह अर्थात सब मैट्रिक्स। अब उप आव्यूह होता क्या है? किसी दिए हुए आव्यूह के कुछ स्तंभ या कुछ पंक्तियां या कुछ स्तंभ एवं पंक्तियों को छोड़ने के बाद जो शेष आव्यूह प्राप्त होता है उसे उस मूल आव्यूह का उप आव्यूह कहा जाता है। जैसे कोई आव्यूह हम ले ले A बराबर 5, 2, 3, -1, 4, 0, 7, -2, 1। ये हमारा कोई मूल आव्यूह है। अब इसमें हम कोई आव्यूह लेते हैं। अगर हम 5 को सिर्फ ले लें या फिर 5, 2, 3, -1, 4, 0 ये ले लिया जाए, या फिर 4, 0, -2, 1। ये सारे के सारे आव्यूह उप आव्यूह कहलाते हैं इस आव्यूह A के। नेक्स्ट टॉपिक है उप सारणिक अर्थात माइनर। किसी भी आव्यूह का उप सारणिक कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे कोई सारणिक ले, जैसे कोई आव्यूह लेते हैं A बराबर 2, -1, 0, 4, 3, 2, 7, -1, 2। अब माइनर निकालते हैं अर्थात
MIJ, इसको हम निकालते हैं। अब इस अवयव के सारे माइनर को ज्ञात करते हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट अर्थात 2 को निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 जो लेते हैं उसके नीचे का और सामने का क्लोज कर देंगे, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट अर्थात 3, 2, -1, 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करते हैं, माइनस लगाते हैं, -1 का गुणा 2 में करते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 और ये माइनस और माइनस में के प्लस 2 तो हो जाएगा 8। इसी तरीके से M12 निकाला जाता है अर्थात इस वाले को। तो उसको निकालने के लिए उसके नीचे का और उसके सामने का क्लोज कर देंगे, तो बचेगा 4, 2, 7, 2। सॉल्व करेंगे 4 गुणे 2 -7 गुणे 2 अर्थात 4 दूना 8 -7 दूना 14, 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 आएगा, चूंकि माइनस में है तो -6। इसी तरीके से M13 निकालते हैं। M13 निकालने के लिए हमारा इसके नीचे का इसके सामने का क्लोज हो जाएगा, तो 4, 3, 7 -1 यानी अर्थात 4 × -1 -7 × 3। अब 4 में -1 का गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, -7 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो -25 आ जाएगा। इसी तरीके से M21 निकालते हैं। M21 निकालने के लिए हम इसके सामने का और इसके ये दोनों क्लोज कर देंगे, तो बचेगा ये दोनों और ये दोनों अर्थात -1 0 -1 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -2 + 0। सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा। उसी तरीके से M22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 के ये ऊपर नीचे का और ये सामने का क्लोज कर देंगे, तो हो जाएगा 2 0 7 2। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 -0 अर्थात 4। M23 निकालने के लिए हो जाएगा 2 -1 7 -1। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा -2 + 7 अर्थात 5। इसी तरीके से M31 निकालेंगे। M31 निकालेंगे तो जाएगा -1 0 3 और 2, तो हो जाएगा -2 -0 अर्थात -2। इसी तरह M32 निकालते हैं। M32 निकालने के लिए 2 0 4 और 2 सॉल्व कर देंगे, 4 -0 अतः 4 हो जाएगा। और M33 निकालने के लिए 2 -1 4 3 सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 6 + 4 अर्थात 10। इसी तरह दिए गए अवयव के सभी माइनर को अर्थात उप सारणी को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सहगुणनखंड या सहखंडज, जिसे इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। अब किसी दिए गए अवयव का सहखंडज कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं बतलाता हूँ। सहखंडज ज्ञात करने के लिए उस सारणी का माइनर पहले निकालते हैं और माइनर निकालने के बाद उसमें -1 के पावर i + j का गुणा करते हैं। अर्थात कोई भी अवयव हमारा दिया गया है A = A11 A12
A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर कोई ये हमारा अवयव दिया गया है, अगर हमें A11 का सखंड ज्ञात करना है तो लिखते हैं C11 इक्वल टू -1 के पावर 1 + 1 M11। तो किसी भी अवयव का हम सखंडज निकालने के लिए एक सूत्र यूज करते हैं, Cij इक्वल टू -1 के पावर I + j Mij। अब जैसे ij का मतलब क्या है? I का मतलब होता है रो की संख्या, यानी कौन सा रो ले रहे हैं, और j मतलब कॉलम की संख्या अर्थात स्तंभ की संख्या। अब मैं किसी भी अवयव का सखंड कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा। जैसे कोई अवयव है 1 -1 2 3 0 4 -2 5 2। अब इसके सखंड को ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें C11 निकालना है, तो C11 निकालने के लिए पहले हम -1 निकालते हैं, अर्थात इसका हम माइनर निकालते हैं तो मिल जाता है 0 4 5 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 0 × 2 -5 × 4 अर्थात -20। अब C11 निकालना है तो C11 का फॉर्मूला होता है -1 के पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1 अर्थात -1 के पावर 2 इंटू माइनर 1 1 की वैल्यू है -20। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। -1 के पावर 2 है तो +1 मिलता है इंटू -20 अर्थात -20। ये हमारा आंसर है। इस अवयव का कोफैक्टर 1 1 हमें निकालने के लिए पहले हम उसका माइनर ज्ञात किए, फिर उसके सूत्र पे रखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनर को अलग निकाला गया है। आप अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो साथ निकाल सकते। जैसे किसी दूसरी संख्या का कोफैक्टर निकालते हैं M21। M21 निकालने के लिए -1 के पावर 2 + 1 इंटू -21। अब उसका मान निकालते हैं तो हो जाता है -1 2 5 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -1 के पावर 3 इंटू, अब इसका गुणा करेंगे -1 × 2 -5 × 2 तो हो जाएगा -1, क्योंकि -1 के पावर 3 विषम संख्या है अतः इसका मान -1 आएगा इंटू -12। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा +12। ये हमारा आंसर है। तो आप चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों तरह प्रोसेस सही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।